let us start. What trigonometric ratios of complementary angles? trigonometric ratios पढ़े हो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब मालूम ही है कि जब दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो इसको पढ़ने की जरूरत कहाँ है जब ऑलरेडी पढ़े हो आप। फिर भी पढ़ लो थोड़ा। देखो थोड़ा सा अलग है उससे। कैसे? जैसे आपके पास राइट ट्रायंगल है एबीसी। सपोज वी हैव राइट ट्रायंगल एबीसी और एंगल बी है हमारा 90 डिग्री। मीन्स वी हैव इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज एंगल ए हमारा क्या है थीटा। तो एंगल सी कितना आएगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। समझ गए? अब देखो इसमें करना क्या है। बी लिख दिया, एंगल ए थीटा डिग्री और एंगल सी 90 माइनस थीटा डिग्री। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, ये भी सही है। ओके, देखिए अगर थीटा के लिए हम साइन निकाले मीन्स इन ट्रायंगल एबीसी हमने फाइंड किया साइन थीटा। तो साइन थीटा पी बाई एच होता है। पी क्या है? इसमें परपेंडिकुलर बीसी है और एच हाइपोटेनस क्या है? एसी है। देख लो साइन थीटा इतना आया और एंगल सी के लिए आप कॉस निकालो एंड कॉस सी। तो कॉस सी का मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस क्या होता है? बी बाई एच। तो देखो ये एंगल ले रहे हैं तो इस एंगल के सामने तो ये परपेंडिकुलर आएगा, ये बेस होगा हमारा और ये हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो बी बाई एच की जगह पर आप क्या लिखोगे? बेस है हमारा, यहां बेस होगा बीसी और हाइपोटेनस रहेगा एसी। अब देखो यहां भी आ रहा है बीसी बाई एसी और यहां भी आ रहा है बीसी बाई एसी। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। फ्रॉम 1 and 2 we can write what? sin theta equal to cos 90 minus theta। देख लो यानी sin थीटा तो cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो लिख सकते हो सिमिलरली, मतलब उसी प्रकार जैसे साइन का वैल्यू cos 90 माइनस थीटा आया तो आप उसी तरह भी लिख सकते हो क्या कि cos थीटा का वैल्यू कितना? sin 90 माइनस थीटा। जैसे साइन का आया इतना तो cos का साइन में आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का ही मतलब होता है यानी कि साइन और cos दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर किसी ट्रायंगल के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें तो साइन, ऐसे भी देखो जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो जो साइन 30 का वैल्यू था वही cos 60 का वैल्यू था। जैसे साइन 30 का आपको याद होगा साइन 30 का 1/2 और cos 60 का भी क्या है? 1/2 है। मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? देखो तो जब इन दोनों को लिखे तब बाकी के टी रेशियोज के लिए भी लिख सकते हो क्या? tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा, फिर से cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा। आप लिख सकते हो sec थीटा को cosec 90 माइनस थीटा और cosec थीटा को आप लिख सकते हो
कितना सेक 90 माइनस थीटा। देखो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, और इन सब का यूज करके आप एक्सरसाइज को बड़े आराम से मजे में आप सोल्व करोगे। 3 क्वेश्चन लिखा मैंने, एक है साइन 16 डिग्री बाई कॉस 74 और बाकी दिख रहा है आपको, बारी बारी से इसको सोल्व करते हैं। एक टिप्स याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, क्या कि जब भी पेयर में दिया गया हो, दो जब टी रेशियो दिया गया होगा और उसका एंगल चाहे जो भी होगा, लेकिन इतना तय है कि एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री ही दिया जाता है, तो आपने करना है कि दोनों को नहीं चेंज करना है, केवल एक को बदलना है, सिंगल वैल्यू को आप चेंज करोगे। जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, साइन 16 cos 74 है, देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो देखिए कोई एक बदलो, जैसे साइन 16 को अगर बदलना चाहो तो साइन 16 के बदले में क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 74 डिग्री, यही ना होगा। 90 में से 74 आएगा तो 16 बचेगा, और बाई cos 74 को आप उसी तरह छोड़ दीजिए। मैंने बोला एक ही बदलना है, चाहे दिस और दिस, कोई एक। कैसे, अगर इसको चेंज करोगे तो cos 90 माइनस 16 लिखोगे, तो इससे क्या होगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा अभी आपने पढ़ा है cos थीटा, थीटा यही ना हमारा 74 डिग्री, तो इसके बदले में आप लिखोगे क्या, cos 74 डिग्री बाई वाट cos 74 डिग्री। देखो दोनों से वैल्यू आ गया, काट दोगे कितना रिजल्ट आया, 1। देख रहे हो, कोई एक चेंज करना है, इसमें ज्यादातर या तो वैल्यू 1 आता है, नहीं तो 0 आता है, इस तरह के क्वेश्चन में, और उसके अलावा भी आ सकता है। देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि प्रूव करो कि दिस वैल्यू इक्वल टू 0, तो चाहे इस तरह से हो, वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली, जैसे भी, याद रखें दो में से एक कोई चेंज करना है। इसमें एलएचएस लिख लो आप, एलएचएस वाट cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री आएगा। कोई बोले एक बदलना है, इसी को चेंज करो, चाहे इसको भी कर सकते हो, cos 81 के बदले में आप 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री लिख सकते हो। नहीं समझ में आए तो 90 में से माइनस कर देना, लेकिन डायरेक्ट इसको लाने के लिए ये माइनस करोगे, ये आएगा। अगर इसको लाना है तो ये करो, और इसको लाना है तो इसको माइनस करेंगे। इसको नहीं बदलना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, माइनस साइन 9 डिग्री। देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो इसका वैल्यू आएगा साइन 9 डिग्री। क्यों, cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा हमारा 9 हुआ, अब माइनस साइन 9 डिग्री। देखो सेम वैल्यू है, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, 0 आ गया। उसी तरह इसको भी करो, देखो इसमें भी लिख लो, एलएचएस इक्वल टू कितना, साइन 48 डिग्री प्लस साइन 42 डिग्री। फिर हमने बोला कि एक ही बदलना है, चाहे इसको या इसको, तो आप करो साइन, अगर इसको बदलोगे तो साइन 90 डिग्री माइनस कितना करोगे, 42 डिग्री। अब प्लस स्क्वायर है, ये स्क्वायर में है, प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा, प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। देखिए तो चाहे साइन 90 माइनस थीटा हो या साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में ही लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 42, तो ये आएगा कितना, cos स्क्वायर 42 डिग्री, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी है साइन स्क्वायर 42 डिग्री। देख लीजिए, तो
साइन यहां पर आया कॉस स्क्वायर 42 और साइन स्क्वायर 42 आपने पढ़ा है कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो ये आएगा, डायरेक्ट लिख दोगे इसका रिजल्ट 1 आ गया, इक्वल टू लिखेंगे RHS प्रूव्ड और रीजन लिख देंगे सिंस व्हाट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। समझ गए, इसमें भी यहां पर प्रूव करना था। देख रहे हो कितना इजी है, सिर्फ एक क्वेश्चन है 3 का 1, साइन 53 कॉस 37 और कॉस 53 साइन 37 का वैल्यू लाना है 1। तो देखो इसमें भी ये नहीं कि इसका दोनों चेंज कर देना और इसका कुछ नहीं, ऐसा नहीं, इसमें से भी एक वैल्यू को चेंज करेंगे और इससे भी एक ही वैल्यू को चेंज करेंगे, और ऐसा करने पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का इसमें वैल्यू यूज होगा तब ये सोल्व होगा। देखो थीटा सेम रहना चाहिए, तो आप या तो 53 रखो नहीं तो 37 रखो। कोई अगर इसमें 53 को चेंज कर रहे हो तो इसमें भी 53 को ही चेंज करोगे। देखो LHS साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 साइन 37, डायरेक्ट यहां से नहीं लिखना है, क्वेश्चन को लिख के तब सोल्व करेंगे। और बार बार मैं बोलता हूं कि वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन में LHS RHS एक साथ लिखे नहीं जाएंगे, LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, RHS अपने आप आ जाएगा। देखो साइन 53 लाने के लिए क्या करोगे, 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री होगा और इसको नहीं बदलना है, कॉस 37 डिग्री प्लस फिर इसमें भी इसी को चेंज करो जैसे इसमें किए हो, फर्स्ट पार्ट को तो इसका भी फर्स्ट को करो, cos 53 को आप cos 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री लिख सकते हो इनटू साइन 37 डिग्री। देख रहे हैं, एक को ही बदलना है, तो इससे क्या आया, साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, तो ये आएगा cos कितना 37 डिग्री, फिर यहां इंटू cos 37 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा है हमारा 37 और फिर इंटू साइन 37 ये वाला। अब देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा, ये आया cos स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री, देख लो कितना आएगा 1 आएगा, इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड। ओके, यहां पर लिख देंगे सिंस व्हाट दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन दिख रहा है आपको 10, 5, 25, 30, 65, 85 का वैल्यू लाना है 1/√3। मैंने बोला कि दो में से एक चेंज करना है और उसी को जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, देखो यहां पर 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा 85, तो इन दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे, या इसको या उसको। फिर 25 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या 65, तो या तो आप इसको बदलोगे या इसको, लेकिन ये बेचारा अकेला बच गया, ये डायरेक्ट 30 का वैल्यू आता है, वैल्यू को डाल देना है। देखिए किस तरह से LHS क्वेश्चन लिखने से हम बचते हैं, थोड़ा टाइम बचाते हैं। मैंने बोला इसमें या उसमें से कोई एक बदलना है, आप इसी को चेंज करो। तो देखो 10 5 के बदले में 10 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री लिख सकते हो। फिर 10
25 इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप 90 माइनस क्या करोगे 65, तो 25 आ जाएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गया। और इसको ऐसे ही डालेंगे 10 30 फिर 10 65 और 10 85 डिग्री। देखिए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा आएगा कॉट 85 डिग्री, फिर 10 90 माइनस थीटा कॉट, ये आएगा कॉट 65 डिग्री, फिर 10 30 65 और 85। देखिए यहां पर है कॉट 85, यहां है 10 85। आप पढ़े हो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। फिर है कॉट 65, यहां है tan 65। इस बेचारे का वैल्यू डालेंगे, एक साथ लिख दीजिए कॉट 85 के बगल में कितना tan 85 एक साथ, फिर से कॉट 65 इंटू tan 65 एक साथ, और इसको छाट दीजिए tan 30 डिग्री। देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, अगर वैसे नहीं करोगे तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो कॉट 85 इंटू tan का वैल्यू 1 बाई कॉट 85 हो जाएगा, ऐसे भी कर लो आप। फिर कॉट 65 इंटू tan 65 को 1 बाई कॉट 65 लिखोगे, और tan 30, अब 30 नहीं चूंकि कट जाएगा तो इसका आप वैल्यू डालो, यहां पर वैल्यू डालो। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ये कैंसिल हो गया कॉट बाई कॉट, फिर ये भी कॉट कॉट कैंसिल हो गया, बचा आपके पास कितना 1 इंटू इसका भी 1 इंटू 1/√3 मीन्स 1/√3, यही ना लाना था, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझ गए? आई होप आप सारी बातों को समझे होंगे, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।